सतराम बाबा की वाणी है, प्राणी रामे नाम विचारो, रूप स्वरूप का भेद को जानो, समुझ बूझ चित्त धारो। राम नाम का विचार कीजिए, रूप स्वरूप के भेद को जानो, आ समुझ बूझ चित्त धारो। राम नाम का यानी प्रभु का, पार ब्रह्म सतराम जी का रूप क्या है और स्वरूप क्या है, इस भेद को जानो। पार ब्रह्म का यानी जिनका नाम राम है, तो राम नाम का रूप क्या है और राम नाम का स्वरूप क्या है। अगुण सगुण दो रूप है प्रभु का, स्वर्ण भूषण अनुसारो। प्रभु यानी पार ब्रह्म का दो रूप है, अगुण मने निर्गुण, आ सरगुण मने त्रिगुण। यह दोनों रूप पार ब्रह्म का है। स्वर्ण भूषण अनुसारो, सोना और गहना के समान। अनेकों डिजाइन का गहना बना हुआ है, वह गहना सोना से भिन्न नहीं है, यानी सोना का ही रूपांतर अनेकों डिजाइन का गहना है। तो कोई सोना देखता है आ कोई गहना देख रहा है। सोना कौन देख रहा है? यानी जो ज्ञानी है वह सोना देख रहे हैं, अब बाकी दुनिया के लोग अज्ञानी गहना देख रहे हैं। जोनी जगत गहना है, जोनी जगत गहना है माया। सोना ब्रह्म निहारो, प्राणी रामे नाम विचारो। जोनी जगत जो दिखाई दे रहा है, जितना रूप दिखाई दे रहा है, यह सब गहना है। बड़का गहना भगवान पहने हुए हैं। यह विराट संसार भगवान का ही शरीर है, तब बड़का गहना भगवान पहने हैं, आ छोटका गहना विषयी जीव पहना हुआ है। यह सब गहना ही है। माटी के मर्दा वो माटी के नारी, अब माटी से बनी है ये दुनिया सारी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना आखिर पछताएगा, वो नूर बन जाएगा। यानी एक ही ब्रह्म का रूपांतर शरीर और संसार है। एक ही मिट्टी से अनेक डिजाइन का बर्तन बन गया, लेकिन वह बर्तन जब गलता है तो फिर मिट्टी हो जाता है। उसी तरह से शरीर और संसार जब विनष्टा है, इसका नाश हो जाता है, तो वह नूर हो जाता है। सोना ब्रह्म निहारो। सोना क्या है? यानी ब्रह्म जो है उसको सोना समझिए, आ जगत जोनी जो है इसको गहना समझिए। यह दोनों रूप है। ज्योति भी रूप है। बहुत लोग कहते हैं कि ज्योति रूप नहीं है। ज्योति भी रूप है, आ जोनी भी रूप है। आ यह दोनों रूप प्रभु का है। प्रभु का दोनों रूप निर्गुण और सरगुण है। प्रभु विभूति अवतारो, निराकार मन ज्योति ब्रह्म है, आ प्रभु विभूति अवतारो। गीता में कृष्णचंद्र जी अर्जुन से कही डारो, लेकिन अबुझा लोग कहाँ ले बूझे, बूझन हार विचारो। इस बात को सब लोग नहीं बूझेंगे
लेकिन जो लोग बूझने वाले हैं वे लोग इस बात पर विचार करें। सतराम बाबा कहते हैं और कबीर साहब भी यही कहे कि इस संसार में सब लोग तो नहीं बूझेंगे, लेकिन जो लोग बूझने वाले हैं वे लोग अगर विचार करते हैं तो वे लोग इस बात को बूझेंगे। प्रभु की विभूति निर्गुण और सरगुण है। अवतार जो होता है उसे विभूति कहते हैं। अरे सत्संग में माया को भी राम कहा गया है, विभूति को राम कहा गया है, ज्योति को राम कहा गया है और पार ब्रह्म को राम कहा गया है, जिसका शब्द है हरि वंग तत् असत। हरि कहते हैं भगवान विष्णु को, तो भगवान विष्णु सतोगुणी माया है और शिव जी तमोगुणी माया है और ब्रह्मा जी रजोगुणी माया है। यानी त्रिगुण का यह तीनों एक एक गुण विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और शिव जी में है। तो यह तीनों माया का ही नाम है। तो कोई माया को ही राम कहता है और कोई विभूति को राम कहता है। विभूति कहते हैं अवतार को। सीताराम जी का अवतार, राधे श्याम जी का अवतार, तो जितना अवतार है वह विभूति है। और ज्योति कहते हैं यानी ज्योति का ही रूपांतर जगत और जोनी है, जिसे महाराज जी सतराम बाबा सोना कहते हैं। अब बाकी जोनी और जगत को गहना कहते हैं। अब पार ब्रह्म सतराम जी का नाम राम राम। वास्तव में राम नाम तो पार ब्रह्म का ही है, लेकिन यहां अवतार होता है विभूति का, तो नाम राम रख दिया जाता है। वैदिक सिद्धांत के लोग ज्योति को ही राम समझते हैं और जो लोग लोकमती के हैं वे लोग माया को ही राम समझते हैं। जो लोग वेदांती हैं वे लोग जीव को ही राम समझते हैं, लेकिन वास्तव में राम नाम तो पार ब्रह्म का है। वही सतराम बाबा कहते हैं कि गीता में कृष्णचंद्र जी अर्जुन से कही डारो। क्या कहे? भगवान श्री कृष्ण कहे कि धनुधारियों में राम मैं हूं, जदुवंशियों में कृष्ण मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, मनुष्यों में राजा मैं हूं। वास्तव में मैं नहीं हूं। क्या? मैं नहीं हूं, विभूति है। यानी पार ब्रह्म की विभूति भगवान है। अब भगवान की विभूति क्या है? पार ब्रह्म सतराम जी की विभूति भगवान निरंजन है। अब भगवान निरंजन की विभूति नारायण जी है और नारायण जी की विभूति ब्रह्मा और विष्णु और शिव है। पार ब्रह्म सतराम जी से निरंजन भगवान हुए। गोसाई जी ने लिखा कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। सीताराम जी, राधे श्याम जी, यह पार ब्रह्म की विभूति है। तो अब विभूति है क्या? किसी ने कहा कि पार ब्रह्म तो सबके मालिक हैं, सब जीवों के मालिक हैं। अब पार ब्रह्म की विभूति बतलाई गई है सीताराम जी को। तो सीताराम जी जीव हैं कि निर्जीव हैं? पार ब्रह्म तो सभी जीवों के मालिक बड़का जीव है, लेकिन सीताराम जी जीव हैं कि निर्जीव हैं? पार ब्रह्म के मौन के रूप भगवान निरंजन है। आप पार ब्रह्म के इच्छा के रूप आदि शक्ति है। तो मौन जीव है
इच्छा जीव है, मौन जीव नहीं है। इच्छा जीव नहीं है, लेकिन जीव से भिन्न भी नहीं है। हमारा मौन, हमारी इच्छा हमसे भिन्न नहीं है, लेकिन मौन जीव नहीं है, इच्छा जीव नहीं है। बड़ी गहराई वाली बात है। कबीर साहब कहे कि संतो बोले तो जग मारे, बिन बोले अब कैसे रही हो। बोलने पर संसार के लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, अब बगैर बोले कैसे रहा जाए, समझ में नहीं करेगा। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि अब देश स्वतंत्र हो गया है। देश परतंत्र था, राजतंत्र था। राजा लोग जिस धर्म को मानते थे, जिस इष्ट को मानते थे, उसके विपरीत कोई कहता था, उनका खंडन करता था, तो वे लोग दंडित करते थे। तो उस समय लोग बोलबे नहीं करते थे, अब बोलते भी थे तो अमृतवाणी में कबीर साहब कहे। लेकिन सतराम बाबा कहे कि अब तो देश स्वतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। नास्तिक भी कहता है कि ईश्वर नहीं है, कौन रोकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। हर सिद्धांत के लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, तो अब कहने में कोई बात नहीं है। लेकिन अबुझा लोग कहाँ ले बूझे, लेकिन सब लोग बूझेंगे नहीं। बूझन हार विचारो, बूझने वाले इस बात पर विचार कीजिए। भगवान निरंजन पार ब्रह्म के मन है, आदि शक्ति पार ब्रह्म की इच्छा है, यह दोनों प्रभु की विभूति है। तब विभूति जड़ है कि निर्जीव है कि जीव है? अरे निर्जीव को जड़ कहते हैं, जीव को चेतन कहते हैं। वास्तव में चैतन ईश महाने, पार ब्रह्म सतराम जी चेतन नहीं है, चैतन्य नहीं है, चैतन है। उन्हीं से सब बना हुआ है। एक महात्मा हुए, उन्होंने कहा कि बाणी तो अरबों खरबों, ग्रंथन कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर है, नाभा कियो विचार। नाभादास जी ने एक लाइन लिखा है कि अरबों खरबों बाणी है, ग्रंथ भी करोड़ों है, लेकिन हम यही समझे हैं कि कर्ता पुरुष कबीर है, नाभा कियो विचार। कर्ता पुरुष कबीर साहब यानी पार ब्रह्म सतराम जी है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। तो यह बहुत गहराई वाली बात है। तो गिरा अर्थ जल बीच सम, गिरा माने होता है बाणी, और बाणी का अर्थ किस तरह से, जल और जल का लहर। तो कहने में भिन्न है, देखने में भी भिन्न है, लेकिन दोनों अभिन्न है। पानी या पानी का लहर, अरे पानी या बर्फ समझिए, तो देखने में दो दिखाई देता है, लेकिन बर्फ गलता है तो पानी होता है, पानी जमता है तो बर्फ होता है, दोनों एक ही है। जगत जोनी ब्रह्म का रूपांतर है, तो द्वैत में दो लेंगे, लेकिन दोनों जब एक ही है तो इसे अद्वैत कहेंगे, दो कहेंगे तो द्वैत कहेंगे। यहां पर सीता और राम जी देखने में दो दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही है। किस तरह से एक है? मन माया दो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोग संशय पड़े, काहि कहो समझाए। माया मनवे में समाई है,
मौन माया से भिन्न नहीं है। अरे मिट्टी का दूगो मूर्ति बना दीजिए, एगो औरत का और एगो मर्द का, तो देखने में दूगो रूप दिखाई देता है। तो दोनों एक है, अब वस्तुतः भिन्न है। 5 तत्वों से पुरुष का भी शरीर बना है, अब 5 तत्वों से औरत का भी शरीर बना है, तो तत्वतः एक है, अब वस्तुतः भिन्न है। उसी तरह से सीताराम जी तो तत्वतः नहीं कहेंगे, सीताराम जी को तत्वतः कहेंगे। सीताराम जी तत्वतः एक है और तत्वतः भिन्न है। तत्व माने प्रकाश, ज्योति। उन लोगों का भी शरीर है, लेकिन कैसा शरीर है? ज्योतिए का शरीर है, तो तत्वतः कहेंगे और तत्वतः भिन्न है। तो दोनों ज्योतिए है, दोनों जब ज्योतिए है तो ज्योति एक ही नु है, दूगो रूप बना हुआ है, तो कहने में भिन्न है, वास्तव में दोनों अभिन्न है। सीता जी और राम जी में कोई भेद नहीं है। वही महाराज जी सतराम बाबा कहते हैं कि प्राणी रामे नाम विचारो, राम नाम का विचार कीजिए। यहां सीताराम जी का विचार हुआ, तो राम नाम की विभूति है सीताराम। देखने में दो है, लेकिन जब विचार किया गया तो दोनों एक है। वह जीव है कि निर्जीव है, अब इसको विचार कीजिए। ब्रह्म की इच्छा के रूप है, अब मौन माया दो एक है, तो मौन जीव नहीं है, इच्छा जीव नहीं है, लेकिन जीव से भिन्न भी नहीं है। जीव से भिन्न भी नहीं है। हमारी इच्छा, हमारा मौन जीव से भिन्न नहीं है। अरे जीवे का साथ नु है। यहां ब्रह्मा विष्णु शिव। अब कोई कहता है कि शिव जी जीव है कि निर्जीव है, तो शिव जीव नहीं है, ब्रह्मा जीव नहीं है, विष्णु जीव नहीं है। अरे ये तो शरीर का नाम है। अहंकार शिव बुद्धि अज मनससी चित्त महान। अध्यात्म में शिव कहते हैं अहंकार को, तो अहंकार जीव है, अहंकार में जीव है। अहंकार जीव नहीं है, अहंकार में जीव है। बुद्धि जीव नहीं है। अरे जीव के साथ में बुद्धि है, जीव के पास बुद्धि है। चित्त कहते हैं विष्णु को, तो चित्त जीव नहीं है, चित्त में जीव है। तो वास्तव में क्या हुआ? प्राणी माया को विचारो, प्राणी ब्रह्म को विचारो, प्राणी विभूति को विचारो, प्राणी रामे नाम विचारो। सबका विचार करना है बिन बूझे। कबीर साहब कहे और महाराज जी भी कहे कि जौलो भेद न जाने कोई, तौलो नाम लिए का हुआ। भेद जब तक नहीं जानेंगे तब तक जो फायदा मिलना चाहिए वह फायदा नहीं मिलेगा। तो भेद जनाएगा कौन? बिना सतगुरु सतनाम न बूझे, आ निर्गुण सरगुण कही कही जूझे। बिना सतगुरु के सतनाम समझ में नहीं आता है। आ निर्गुण सरगुण कह करके सारा दुनिया आपस में लड़ रहा है, सारा दुनिया आपस में लड़ रहा है। वही सतराम बाबा कह रहे हैं कि अगुण सगुण से नाम बढ़ारो, रामचरित मानस साखी पढ़ लो। रामचरित मानस पढ़िए आ कबीर साहब का साखी पढ़िए। रामचरित मानस का नाम महिमा
आ कबीर साहब के साखी में सुमिरन का अंग, तो भेद खुलेगा। तो रामचरितमानस में नाम महिमा में क्या है? गोसाई जी कहते हैं कि निर्गुण सरगुण से नाम बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ो, वरदायक वरदानी। आ रामचरित सतकोटि मह, लिए महेश जिए जानी। निर्गुण ते यही भांति बड़ो, नाम प्रभाव अपार। आ कहूँ नाम बड़ो राम ते, निज विचार अनुसार। हमारा निज विचार है कि ब्रह्म राम से, यानी निर्गुण ब्रह्म से और सरगुण ब्रह्म से, दोनों से बड़ा नाम है। अब वह नाम किसका है? समुझत सरिस नाम अरु नामी, आ प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समझ लेने पर नामी और नाम दोनों बराबर है। अब यहाँ कहने वाले लोग जो निर्गुण उपासक है, वे लोग कहेंगे कि वह नाम निर्गुण का ही है, और जो सरगुण उपासक है वे लोग कहेंगे कि वह नाम सरगुण का ही है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि कोबड़ छोट कहते अपराधु, आ सुनी गुनी भेद समझिए साधु। नाम को अगर छोटा कहते हैं और नामी को बड़ा कहते हैं तो यह नामा अपराध है। और नाम को बड़ा कहते हैं और नामी को छोटा कहते हैं तो यह भी अपराध है। तो अगर निर्गुण का ही नाम होता, सरगुण का ही नाम होता, तो तुलसीदास जी नहीं कहते, क्योंकि उनको अपराध लगता। इसका मतलब है कि वह राम नाम जिसके बारे में वो कहते हैं, वह नाम न निर्गुण का है न सरगुण का है। तो तुलसीदास जी तो नाम का व्याख्या किए हैं, लेकिन नामी का व्याख्या नहीं किया, खाली एगो इशारा कर दिए। जे समझ लीजिए, प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, कहो प्रतीत प्रीति रुचि मन की। गोसाई जी ने कहा कि इस बात को वही बुझेगा जो प्रौढ़ होगा, यानी सत्संग में सयान होगा। प्रौढ़ सुजन सुंदर जन का, जान ही जन की। गोसाई जी कहते हैं कि हम भगवान के जन हैं, सेवक हैं, लेकिन हमारी बात कौन बुझेगा? जो प्रभु का सेवक होगा, जन होगा और सत्संग में होशियार होगा। कहो प्रतीत प्रीति रुचि मन की, हमको जिस पर विश्वास है, जिससे प्रेम है, जो हमको रुचता है, वह कहता हूं। लेकिन बूझेगा वही, दूसरा नहीं बूझेगा। क्या नहीं बूझेगा? कि यह राम नाम निर्गुण का नहीं है, सरगुण का नहीं है। निर्गुण सरगुण से परे पार ब्रह्म सतराम जी का है। माया ब्रह्म जीव भव सागर, पार ब्रह्म भव पारो। माया ब्रह्म जीव तीनों भव सागर में है, अब पार ब्रह्म भव सागर से पार है। तो अगर माया का हम ध्यान करते हैं तो भव सागर में रहेंगे, ब्रह्म का ध्यान करते हैं तो भव सागर में रहेंगे, जीव का ध्यान करते हैं तो भव सागर में रहेंगे। लेकिन जाना है भव सागर से पार, तो भव सागर से पार जो प्रभु हैं उनके नाम का ध्यान करना है। और वास्तव में उन्हीं का नाम राम है, दूसरे का नाम राम नहीं है, रूप का नाम राम नहीं है, पार ब्रह्म के रूप का नाम राम नहीं है। पार ब्रह्म के रूप का भी नाम राम है, लेकिन कौन? वर्णात्मक राम नाम पार ब्रह्म के रूप का नाम है। ध्वनियात्मक राम नाम पार ब्रह्म के स्वरूप का नाम है। तो वर्णात्मक के ध्यान से भी फायदा है। संसार में, लोक में, जगत जोनी में, इस संसार में आप सुखी रहेंगे वर्णात्मक ध्यान से। पार ब्रह्म के पास जाने के लिए ध्वन्यात्मक की आवश्यकता है।
तो दोनों एक साथ करिए, लोक भी बने और प्रभु का लोक भी मिले, यानी भवसागर से भी पार हम चले जाएं। तो सतराम बाबा उपाय बतलाए, हिय निर्गुण नयनन सरगुण बचन श्वास से राम, नाद शब्द श्रवण करे तो यही संतन का काम। संत का काम क्या है? हिय मने मन, मन में निर्गुण, सारा संसार निर्गुण का ही रूपांतर, यह सरगुण है, जगत जोनी है, तो सबको मने में गलाइए। अध्यात्म में मनो निर्गुणे है, मन निर्गुण निराकार है, अब बहिरांग में जो दिखाई देता है वह सरगुण सकार है। वैसे दोनों एक ही साथ है, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, आयकथ अगाध अनादि अनूपा। तुलसीदास जी कहे कि निर्गुण और सरगुण दोनों एक साथ है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है, बूझना बड़ी दूर की बात है। लेकिन उपाय इसका क्या है? राम नाम। अगर राम नाम हम लेते हैं तो निर्गुण भी समझ जाएंगे या सरगुण भी समझ जाएंगे, बूझ भी जाएंगे। तो वही सतराम बाबा कहते हैं कि निर्गुण निराकार यह जो मन है, इसी का रूपांतर जगत जोनी है। तो जगत जोनी सरगुण है और मन निराकार है, यानी निराकार का ही रूपांतर सरगुण है। तो उसको मौने में गलाइए, हिय निर्गुण और नयनन सरगुण, दोनों आंख से सरगुण देखिए। अब देखिए सरगुण यहाँ दूगो हो गया, एगो तो जगत जोनी सरगुण है, भगवान का अवतार होता है, सरगुण है, नारायण जी सरगुण है, जितना रूप दिखाई देता है सब सरगुण है। भगवान के पास अगर जाना है, सरगुणे ब्रह्म के पास अगर जाना है, चाहे निरंजने भगवान के पास अगर जाना है, तो रूप के ध्यान करके आप भगवान के पास नहीं जा सकते हैं। भगवान के सरगुण रूप का ध्यान करके आप भगवान के पास नहीं जा सकते हैं। वर्णात्मक राम नाम का ध्यान करके भगवान के पास जा सकते हैं। वर्णात्मक राम नाम भी सरगुणे है। अरे लिखा जाता है रो आकार मो, तो यो रूपे नु है। तब वर्णात्मक राम नाम सरगुण है, इसको आंख में बसाइए। आ जगत जोनी सरगुण है, ये निर्गुण से बना है। तो निर्गुण मन में सब में ब्रह्म प्रकाश देखिए, दिखाई देता है तो, नहीं दिखाई देता है तो बूझिए। तो हिय निर्गुण नयनन सरगुण, मन में ज्योति, आंख में वर्णात्मक राम नाम, बायां आंख में रो, देखने का भी तरीका है। बायां आंख में रो, नाक पर आकार, दाहिना आंख में मो, ये तरीका है, महाराज जी बतलाए हैं। अरे रो रतन है, मो अमृत है, आया आ स्वरूप है। कोई को व्याख्या है, अरे राम नाम का कोई तरह का व्याख्या है। तो हिय निर्गुण नयनन सरगुण, आंख में वर्णात्मक राम नाम, अब वचन श्वास से राम। वचन से राम कहिए, सद गया है तो श्वास से राम कहिए। नाद शब्द श्रवण करे, यही संतन का काम। उसी शब्द को सुनिए तो हम वर्णात्मक भी देख रहे हैं, ध्वनियात्मक भी सुन रहे हैं। तो संसार भी बनेगा, अंत में प्रारब्ध मिटेगा, प्रभु के लोक भी जाएंगे। तो सब बन गया। इसलिए महाराज जी सतराम बाबा वर्णात्मक त्राटक भी बतलाए।
आ ध्वनियात्मक साधन भी बतलाए। रामे कहो सुनो निज काना, कहे कबीर यह मरम बखाना। राम कहिए और उसी को सुनिए, राम शब्द कहिए और उसी को सुनिए। अब पार ब्रह्म के तरफ से आकाशवाणी नहीं न होगा, पार ब्रह्म के तरफ से आवाज आया, पार ब्रह्म के तरफ से आकाशवाणी हुई। कब? जब जीवलोक में थे तब। अब तो अपने कहना है और अपने सुनना है। तो जब अपने कहेंगे और अपने सुनेंगे तो पार ब्रह्म का नाम राम नाम से प्रारब्ध भी मिटेगा, लोक भी बनेगा और सदा सर्वदा के लिए मुक्त भी हम हो जाएंगे। तो राम नाम का भेद है, राम नाम का भेद सतराम बाबा बतला रहे हैं। और वास्तव में इस संसार में जितने संत महात्मा आए, जितने संत महात्मा आए, सब लोग राम नाम बतलाए, उसका भेद भी बतलाए, लेकिन बताने का तौर तरीका आज जिस तरह से सतराम बाबा बतलाए हैं उस तरह से नहीं था। आम जनता नहीं समझ पाई इसी वजह से, क्योंकि देश परतंत्र था। आज देश स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र भारत में सतराम बाबा सतराम पंथ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्राणी रामे नाम विचारो।